everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on greatest integer function, right? And then we will do question number 3rd and 4th of exercise 1.2. So greatest integer function is what? We called this greatest integer function also step function and floor function also, right? Floor फंक्शन भी कहा जाता है, स्टेप भी कहा जाता है किसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को. सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट गिव्स द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, डिनोटेड बाय दिस. सो इन शॉर्ट we can say this greatest integer function as GIF. So greatest integer function is denoted by this, okay? For any real function, the function round off the real number down to the integer less than the number. तो होता क्या इसमें? सी सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन, हियर वी हैव नंबर्स 1 2 3, दिस वन इज 0, हियर -1 एंड दिस इज -2 सपोज, ओके. तो अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ x, सपोज x इज मैं 1.5 ले लेती हूँ या 1.5 ही ले लेती हूँ एक्चुअली, ठीक है. तो इसके लिए इस वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट, ये वैल्यू यहाँ पर है, ओके, 1.5. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है जो भी हमारी x की वैल्यू है उसके लिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर होगा, जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ना वो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा, ठीक है. तो x के लिए 1.5 तो x की वैल्यू थी, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा. अगर मैं कहती हूँ x इक्वल्स टू 1.1, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1.1 तो इसके लिए भी इंटीजर क्या है? 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 के लिए भी 1 होगा. अगर मैं x ले लेती हूँ 1.9 यहाँ पर है ऑलमोस्ट, इसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, क्योंकि इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर है? 1 होगा. अगर कोई और भी वैल्यू है, ठीक है, जो 2 से बिल्कुल छोटी है, चाहे वो आप कहे x इक्वल्स टू 1.9999 कितने भी कहें, ठीक है, बस 2 से छोटी है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही होगा, ठीक है. तो 1 और 2 के बीच में कोई भी, चाहे 1 ही क्यों ना हो. अच्छा, एक और चीज़, अगर x हमारे पास 1 है, अगर सपोज पॉइंट में ना होकर, डेसिमल ना होकर 1 है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर है, उससे पहले का मतलब है एटलीस्ट वो तो अपनी पोजीशन पे है ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो है. लेकिन ये तो हमारे पास इंटीजर्स नहीं थे, 1.5 1.1 ये इंटीजर्स नहीं थे, तो इनके लिए इनसे पहले का इंटीजर कौन काउंट होगा? 1. लेकिन 1 अगर हम वैल्यू कह रहे हैं तो 1 0 पे ना जाकर 1 ही होगा. क्लियर है? अगर मैं कह देती हूँ कि x हमारे पास 2.1 है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा, ठीक है. अगर मैं कहती हूँ हमारे पास x 0.5 है, यहाँ पर है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा. अगर मैं कहूँ x इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, -0.5, ठीक है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे जो वैल्यू है इसके लिए इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? -1, ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए -1 हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है. अगर मैं कहूँ x हमारे पास -1.2 है, ठीक है, तो -1.2 कहाँ पर है? ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है. तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे पहले कौन सा इंटीजर है? -2, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं प्लस में 1.2 लेती, ठीक है, अगर मैं ग्राफ ना देखूँ, अगर मैं ये लाइन ना देखूँ, तो नॉर्मली हम कहेंगे 1.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो रहा है. लेकिन अगर हम माइनस में बात कर रहे हैं कि -1.2 है हमारे पास, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो रहा है. तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है पहले वाला इंटीजर, जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नेगेटिव के लिए हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ऐड हो जाता है, ठीक है. तो ये -2 आ गया, और यहाँ पर जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर. क्लियर है? सो इसके लिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो भी देख लेते हैं.
तो यहाँ पे हम अगर ज़ीरो से लेकर, ठीक है, ज़ीरो से लेकर 1 तक, 1 को छोड़कर अगर ज़ीरो से लेकर हम x की अगर डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, जैसे 0.1 हो गया, 0.5 हो गया, या डैश डैश 0.9 हो गया पॉजिटिव, सारे के सारे, तो इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, 1 से छोटे जितना भी आप छोटी वैल्यू लें उसके लिए हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ठीक है, तो 0 कहाँ तक लाई कर रहा है? तो 0 हमारा यहाँ पे 0 1 से सारी छोटी वैल्यूज़ के लिए सिर्फ 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं सर्कल कर रही हूँ, 1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए हमेशा 0 वैल्यू रहेगी। अगर हमारे पास x 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1.5, 1.7 या 1.99, बिल्कुल 2 से छोटी वैल्यू सारी, लेकिन 1 के और 2 के बीच में 1 इंक्लूड है। ठीक है, तो इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 पे कोई वैल्यू नहीं है, हम 2 को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 2 को ना लेते हुए 2 से जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो 1 पे लाइक करेगी। ठीक है, 1 इंक्लूड है, सिर्फ 2 इंक्लूड नहीं होगा, बट 2 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी वो सब 1 पे आएंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर x हमारे पास 2 को इंक्लूड करते हुए 2.5 ऐसे ऐसे करते हुए 2.9 तक है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या होगा? 2। तो अब हमारे पास 2 से लेकर, ठीक है, 3 इंक्लूड नहीं करना है, सबकी वैल्यूज़ कहाँ पे कहाँ पर आएगी? 2 इंक्लूड कर सकते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ आएंगी? 2 पे ही आएंगी। ठीक है ना, सारे अगर हम 2 से लेकर 3 तक, 3 को छोड़ के अगर वैल्यूज़ लें तो वो सब कहाँ पे आएंगे? 2 पे। सिमिलरली 3 और 4 के बीच में अगर हम वैल्यूज़ लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, 4 से छोटी, लेकिन 3 इंक्लूड होगा, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू कहाँ पे आएगी? 3 पे आएगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 3 होगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, 4 पे आएंगी सारी वैल्यूज़, बिल्कुल उसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी। अच्छा, अब नेगेटिव की बात करते हैं। अगर यहाँ से लेकर 0 से लेकर -1 के बीच में कोई भी वैल्यू है, ठीक है, -1 तक कोई भी वैल्यू है, तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पर आएंगी? -1 पे। इनफैक्ट -1 भी इंक्लूड होगा। क्लियर है, क्योंकि -1 ही तो इंटीजर है उसके लिए। ठीक है, अब -1 को ना लेकर, ठीक है, सारी वैल्यूज़, ठीक है, -1 को ना लेकर सारी वैल्यूज़ 2 तक, 2 इंक्लूड है, सारी के सारे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2। तो हम 2 इंक्लूड करें, इसलिए मैं डार्क सर्कल कर रही हूँ। जो इंक्लूड नहीं हो रहा है उसके लिए नॉर्मल सर्कल। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 इंक्लूड है, -2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन -3 इंक्लूड है, ठीक है, और बीच की सारी वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी? -3 पे। मैंने एक्चुअली इधर लिखा नहीं है, -1, -2, -3, सिमिलरली -4। क्लियर है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये स्टेप वाइज है। ठीक है, या फ्लोर फंक्शन भी इसीलिए कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं इसी की वजह से इसे स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो हम देख रहे हैं सारे रियल नंबर्स कवर कर रहा है। 6 कवर हो रहा है, 5 कवर हो रहा है, 4 कवर हो रहा है, 3 कवर हो रहा है ना, 4 कवर हो रहा है, 3 कवर हो रहा है, 2 कवर हो रहा है, 1 कवर हो रहा है, 0, -1, -2, -3, जो ये डार्क सर्कल्स हैं मैं उनको बता रही हूँ आपको। तो डोमेन इसके लिए हमेशा रियल नंबर रहेगा। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम इनके रेंज की बात करें, तो आपने अगर x की वैल्यू हमने ये हमारा फंक्शन है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, x की वैल्यू हमारी डोमेन से जाती है, जो हमारे पास आता है वो हमारी रेंज होगी। तो x तो मैं कुछ भी रख रही हूँ, 0.1, 0.5, ठीक है, इसी वजह से डोमेन R कहा गया है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, यानी जो हमारे पास रेंज आएगी, वो हमेशा देख रहे हो आप 0, 1, 2 यही आ रही है वैल्यू, 0, 1, 2 सिर्फ इंटीजर्स आ रही है। तो रेंज हमारे पास क्या होगी? इंटीजर। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट
greatest integer function f from r to r given by fx equals to the symbol is neither 1 1 nor on 2। हमें बताना है कि ना ही ये 1 1 होगा ना ही ये ऑन टू होगा। वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, बाकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करी है जो हमने भी करी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी वैल्यू के लिए या तो उससे पहले वाले इंटीजर देता है, ठीक है, और अगर वही इंटीजर है, अगर कोई इंटीजर की बात कर रहा है तो वही उसकी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। डेसिमल में है तो उससे पहले वाला इंटीजर, लेकिन अगर वो इंटीजर है खुद x तो वही वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर भी। सो प्रूफ करना है कि ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू होगा अगर डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी हमारे पास या कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, तो 1 1 के लिए कंडीशन हमने कहा था कि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की अपनी ही एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ठीक है, उसके लिए हम अगर ऐसा कुछ है तो 1 1 होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है कि जो कोडोमेन का सेट बी का जो हर एक एलिमेंट है वो फुलफिल्ड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तब वो ऑन टू होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये कंडीशन दिखानी कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। 1 1 एलिमेंट मतलब नाइदर 1 1 का मतलब है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, एलिमेंट की सेम इमेज है। हर किसी की अपनी एक इमेज ना होकर एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है। ठीक है, तो हम नाइदर 1 1 के लिए चेक करते हैं। ओके, सो फॉर 1 1 आई एम राइटिंग हियर फॉर 1 1। अगर नहीं आता तो लिख देंगे नॉट 1 1। ओके, सो फॉर 1 1 हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में fx की कोई वैल्यू रखते हैं। fx हमारा ये होता है जहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता है। तो अगर मैं वैल्यू रखूँगी f, मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 के लिए तो 1 ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमने कहा था अगर कोई इंटीजर डायरेक्ट पुट करते हैं तो वही वैल्यू आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। लेकिन अगर कोई पॉइंट हुआ 1.2 ले लिया, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट इससे पहले होगा। हमने बात करी थी लाइन में 1 2, अगर 1.2 है तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो इसके लिए 1.2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। अगर मैं ले लूँ 1.9, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, उसके लिए भी 1 ही होगा। ठीक है, अगर इससे भी बड़ा ले लिया, सिर्फ 2 से छोटा होना चाहिए, 1.999 ले लिया तो भी उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सबकी सेम इमेज है, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो डोमेन के हैं उनके लिए कोडोमेन में से सबकी सेम इमेज मिल रही है। ठीक है, तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक पर्टिकुलर की अपनी इमेज नहीं है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स, हमने एग्जाम्पल ले लिए 1 1.2 1.3 हो सकता है 1.9 या 1.99 भी ले लें। ठीक है, हैव द सेम इमेज 1। ठीक है, सबकी सेम इमेज है, तो जब सबकी सेम इमेज है तो f इज़ नॉट 1 1, f 1 1 हो ही नहीं सकता है, सबकी अपनी अपनी इमेज नहीं है, जबकि सब एक ही इमेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 1 1 नहीं है। नाउ चेक फॉर ऑन टू है या नहीं है वो चेक करते हैं। ऑन टू के लिए मैंने कहा था आपको कि जो सेट बी होगा हमारे पास, ठीक है ना, ये ए है सेट ए, ये सेट बी है। सेट बी के सारे एलिमेंट्स फुलफिल्ड होने चाहिए क्योंकि फंक्शन हमारा कहाँ से है, फ्रॉम आर टू आर, मतलब ये भी पूरे आर के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी आर के एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास -1.2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, 0.5 भी होगा, ठीक है, 0.7 भी होगा, फिर 2 भी होगा, क्लियर है, 3 भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ -1.2, ठीक है, यहाँ पे -2 भी है, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.7 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि दोनों ही आर है, ठीक है, रियल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ f(x) हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, f मैं पहले पुट करती हूँ -1.2, ठीक है, -1.2 पुट करूँगी, -1.2 इधर है, ठीक है, 1.2 -1.2, इसके बाद इधर 2 आता है और यहाँ पे -1 है और बीच में 0 है, ठीक है। तो -1.2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लिए कौन सा होगा, जस्ट इससे पहला वाला -2, ठीक है। तो -2, तो इसके लिए -2 है, यानी इसके लिए इमेज यहाँ पे बन रही है, क्लियर है, इसके लिए इमेज इस साइड बन रही है। अब हमारे पास 1 है, ये -2 हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास 1 है,
तो 1 के लिए हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। तो 1 की इमेज 1 मिल गई है। 0 है, मैंने 0 लिया तो 0 के लिए 0 इमेज भी मिल गई। 0.5 है, 0.5 है, उसके लिए इमेज भी 0 रहेगी, ठीक है। तो 0.5 के लिए भी इमेज 0 है, ठीक है। 0.7 के लिए भी 0 ही इमेज होगी, क्लियर है। 2 के लिए 2 होगी, 3 के लिए 3 होगी। तो आप यहाँ से ये देख रहे होंगे कि बहुत, इसके तो हर एलिमेंट्स फुलफिल्ड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सेट आर में बहुत सारे एलिमेंट, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं की प्री इमेज है जो इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो डेसिमल्स में है ना, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स ही फुलफिल्ड है, ठीक है। तो कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा फुलफिल्ड नहीं है, वो एलिमेंट्स बच रहे हैं जो डेसिमल फॉर्म में है, क्योंकि इमेज तो सिर्फ उन्हीं की बनी है ना, इमेज में सिर्फ वही आए हैं जो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेट f(x) हमारे पास क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f(x) को हम y लिख सकते हैं, ओके। सो y इक्वल्स टू x, हेंस वैल्यू ऑफ y ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। वैल्यू और x हम यहाँ से लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज कम एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। बट y इज़ अ रियल नंबर, लेकिन y तो रियल नंबर है, ठीक है। y रियल नंबर है, लेकिन सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी कुछ बच जा रहे हैं हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में। देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Late nights, been a long flight, stayed on